चुनाव का मौसम चल रहा है और तेज गर्मी और लू को लेकर चुनाव आयोग चिंतित है और चुनाव आयोग ने सभी संबंधित पक्ष जो हैं उनके साथ बैठक भी बुलाई जिसमें लू के जोखिम को कम करने पर चर्चा की गई है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान जो है वो होने जा रहा है। बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना में लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये तनाव दे रहा है कि आखिर जो कम मतदान हुआ है, जो वोटिंग परसेंटेज कम आया है, उसको लेकर भी चुनाव आयोग चिंतित है। अगर हम बात करें तो पहले दौर में 102 सीटों पर जो वोट पड़े थे, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उनके हिसाब से 4% जो वोट हैं वो कम पड़े हैं इस बार, जो कि पिछली बार की तुलना में कम है। एक बड़ी वजह मौसम भी यहाँ पर बताई गई है। बिहार की नवादा और जो गया सीटों हैं उससे हम एक उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति रही है। अगर हम 2024 की बात करें तो नवादा में 41.5% मतदान जो है वो हुआ है। तापमान जो है यहाँ पर 42 डिग्री दर्ज किया गया। ये हम आपको नवादा की बात बता रहे थे। जबकि 2019 की अगर बात करें नवादा की तो पहले दौर में 52.5% मतदान हुआ था, लेकिन तापमान जो है वो 35 डिग्री था। तारीख 11 अप्रैल थी। जो हमारे यहाँ 2024 में जो मतदान हुए हैं वो 19 तारीख को हुए, तो थोड़ा एक हफ्ते या 8 दिन का फर्क जो है वो यहाँ पर कह सकते हैं। दूसरी अगर यहाँ पर बात करें सीट की, इसी तरह से गया में इस बार वोट पड़े हैं 52% और तापमान जो था गया में भी 42% रहा है। 2019 में गया की क्या स्थिति थी वो भी आपको दिखा देते हैं। तो 2019 में 56% वोट पड़े हैं और तापमान जो है वो 35 डिग्री रहा है। तो एक बहुत बड़ा अंतर जो है दोनों जगहों पर तापमान में देखने को मिल रहा है। 11 अप्रैल को यहाँ पर भी मतदान हुए थे। तो नवादा और गया के साथ ही औरंगाबाद और जमुई में भी वोट पड़े थे और मतदान 53.4% रहा, लेकिन 2024 में गिरकर ये 48% रह गया और 5% का जो फर्क है वो देखने को मिल रहा है। हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं क्योंकि एक गंभीर मुद्दा भी अब बनता जा रहा है। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो भी चिंतित हैं। अमिताभ तिवारी जी हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लगातार चुनाव पर एक बारीक नज़र जो है वो बनाए हुए हैं। अमिताभ जी, ये जो आंकड़े इस वक्त कह रहे हैं 26 अप्रैल जो दूसरा चरण है उसको लेकर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग चिंतित है। अब 88 लोकसभा सीटों पर मतदान होने वाला है। ऐसे में मौसम कितना असर डाल रहा है इस पूरे जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है पहले फेज का, उसको लेकर? देखिए, आप जैसे ग्राफिक्स में बता रहे हैं कि ऑब्वियसली नवादा, गया, औरंगाबाद में जो टेम्परेचर जो है वो 2019 के कंपैरिजन में 5-5, 6-6 डिग्री ज्यादा है इस बार। तो यानी भीषण गर्मी एक जरूर कारण है जिसकी वजह से जो है वो कम वोट इस बार पड़ा है। और हमने देखा है कि प्रधानमंत्री ने भी खुद अपील करी है लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के वोट करें। पिछले 100 सालों में लगभग 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है भारत में और 2100 सदी तक 1% से 5% और बढ़ सकता है, ये भी है। तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 2024 में जनवरी और फरवरी हॉटेस्ट मंथ्स एवर थे पूरे वर्ल्ड में। तो इस क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हमको जो है वो गर्मी जो है भीषण गर्मी देखने को मिल रही है और जिसका असर टर्नआउट पर पड़ रहा है। एक और यहाँ पर बात ये भी फैक्टर अमिताभ जी क्या मायने रखता है कि जो तबका जिनकी बुनियादी ज़रूरतें ही पूरी नहीं हो रही हैं और एक वो तबका जो थोड़ा एलीट है या जिन्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, चाहे वो महंगाई हो, जिनका घर ठीक से चल रहा है, उनके निकलने में और गरीब तबके के निकलने में भी फ़र्क है। क्योंकि जैसे रोटी कपड़ा जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करनी है वो चाहेगा कि सरकार उसके हिसाब से आए और वो वोट करने निकलेगा, लेकिन शायद आपके हमारे जैसे लोग या शहरी लोग जो हैं वो कम निकलें, ऐसा भी संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। जनरली जो लाभार्थी क्लास होता है उसका टर्नआउट ज्यादा होता है क्योंकि जैसा आपने कहा उसकी सरकार पर डिपेंडेंस है, किसी न किसी स्कीम में एनरोल्ड है, फ्री राशन उसे मिल रहा है, घर उसका उससे चलता है। वहीं जहां पर मिडिल क्लास है तो मिडिल क्लास में एक वोटर एपैथी है। हम और आप जैसे लोग किसी स्कीम में एनरोल्ड नहीं है, हमारी लाइफ जो है वो सरकार पर डिपेंडेंट नहीं है, हम लाभार्थी नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक एपैथी है अर्बन क्लास में, मिडिल क्लास में, कि भाई हमारा जीवन तो बिना सरकार के भी चल सकता है, ना हमारे पास कोई आयुष्मान भारत कार्ड है, हम टैक्स दे रहे हैं, हमें वैसा बेनिफिट नहीं मिल रहा। ये सब भी सोशल मीडिया पे हमने देखा है, काफी चल रहा है पिछले कुछ दिनों में। तो इसका जरूर असर होता है। 2004 में मिडिल क्लास का टर्नआउट 18% घटा था और अन्य वर्गों का सिर्फ 4%। बहुत बड़ा नंबर था जिसकी वजह से पूरा चुनाव पलट गया था।
बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर हम कुछ राज्यों का जिक्र करें अमिताभ जी, यूपी के 15 जिलों में लू को लेकर अलर्ट जो है वो जारी किया गया। पटना समेत बिहार के 11 जिलों में भीषण गर्मी जो है उसकी बात यहाँ पर कही गई है। तो ऐसे में जब दूसरे चरण का जब मतदान होने जा रहा है, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी चुनाव होने जा रहे हैं और कई सीटें हैं, कई जगह हैं जो भीषण गर्मी की चपेट में रहने वाली हैं, तो यहाँ पर क्या वाकई में कोई समाधान है, या क्योंकि अभी तो हम दूसरे ही चरण में जा रहे हैं और गर्मी अभी बढ़ना शुरू ही हुई है? वोटिंग आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे और ऐसा मुझे लगता है, तो रात में भी, शाम रात में भी वोटिंग अलाउ करनी पड़ेगी। हो सकता है सुबह और जल्दी, अब 7 बजे से तो हो ही रही है, हो सकता है सुबह और जल्दी वोटिंग करनी पड़ी, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। दिन में हम देखते हैं सुबह और शाम को तो वोटिंग अच्छी खासी संख्या में होती है, लेकिन दिन का जो पीरियड है 11 बजे से 3 बजे तक का, 4 बजे तक का, उसमें वोटिंग कम होती है। और माइग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू है। यूपी, बिहार, राजस्थान से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, इन राज्यों में, कर्नाटक, इन राज्यों में जो गरीब गुरबा है वो जाकर के डेली वेजर काम करता है। अब ठीक है, उसका वोटर आईडी कर्नाटक, महाराष्ट्र में नहीं है, तो वहाँ वो वोट डाले या ना डाले उसका खास असर नहीं होता। लेकिन क्योंकि रिमोट वोटिंग की जो एक प्रक्रिया थी जिसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई और वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई, तो अब कोई भी डेली वेजर अगर वोट डालने के लिए यूपी, बिहार, राजस्थान या अन्य किसी राज्य में वापस आना चाहता है तो ट्रेन की जर्नी उसे कम से कम 3 से 4 दिन उसको लगेंगे। 4 दिन का उसका डेली वेज जाता है, प्लस 4 दिन का किराया जाता है। तो ये सब कंसिडरेशंस भी हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि वोटर टर्नआउट पे इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि कई लोग हैं जो, अब आप कहें कि जागरूक ना होने के चलते या उतनी शिक्षित ना होने के चलते शायद उस तरह से अपना वोटर आईडी जो है वो चेंज ना करा पाएँ, अपनी जगह चेंज ना करा पाएँ। तो ऐसे में उनके लिए फिर ये अपने आप में एक नई कवायद है कि उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी वोट डालने जाने के लिए, उन्हें खर्चा करना पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ी वजह है यहाँ पर करने के लिए। लेकिन देखना होगा अमिताभ जी, बहुत अहम आपने ये पहलू उठाया है कि पलायन जो लोग करे हुए हैं, जो लोग बाहर आए हुए हैं, उनके लिए भी एक बड़ा मुद्दा है। अगर उन्होंने अपना जो जगह है वो नहीं बदलवाई है तो क्या वो वाकई में अपने घर वापस जाएंगे, अपनी जगह पर वापस जाएंगे जहाँ पर मतदान हो रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी, आप हमसे जुड़े, यहाँ पर इस चर्चा में शामिल हुए। तो यहाँ पर गाजियाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर भी तापमान बढ़ रहा है और चुनाव के दिन इससे निपटने की विशेष तैयारियां की जा रही हैं। गाजियाबाद के मुख्य विकास अधिकारी जो हैं अभिनव गोपाल, उन्होंने इस बारे में ज़्यादा जानकारी दी है। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर से बातचीत की है, सुनवाते हैं कि क्या इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं गर्मी से बचने के लिए। हाउ बिग अ चैलेंज विल बी हीट वेव? हीट वेव क्या आपको लगता है आपके लिए एक चुनौती होगी इस बार? अब जैसा कि मौसम के अनुसार जो फोरकास्ट है वो हीट वेव का एज सच अभी हमें नहीं मिला है, परंतु जैसा कि टेम्परेचर्स लगातार राइज हो रहे हैं और हमें कहीं ना कहीं उसकी तैयारी करनी होगी और हमने तैयारी करी भी है। जिस तरीके से हम लोग जो हमारे बूथ्स हैं, बूथ्स में हम लोग पीने की पानी की व्यवस्था, आपकी छाँव के लिए जो हमारे टेंट्स हो सकते हैं या जो अन्य माध्यम हो सकते हैं छाँव के लिए, वो हम वहाँ पे उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि इसका हमने एक मैपिंग भी कर लिया है जहाँ जहाँ पे इस तरह की समस्याएं आने की संभावनाएं हैं। हालांकि जो अर्बन अपथी की आपने बात की, उसमें अर्बन वोटर्स की बात आती है जब, तो अर्बन वोटर्स के लिए ज़्यादा अगर इस बार एक नई आप कह सकते हैं कि मुहिम है, या जिसको ECI ने अलाउ भी किया है। हमारे यहाँ करीब 33 पोलिंग सेंटर्स जो हैं वो हाई राइज बिल्डिंग के ही क्लब हाउसेज में हैं और जहाँ पे इस तरह की हीट वेव सिचुएशन जो है वो क्रिएट होना या बनने की संभावनाएं कम रहेंगी, क्योंकि वो क्लब हाउसेस के अंदर हैं और आराम से आदमी कतार में वहीं पे खड़ा हो सकता है।